तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पावर पॉइंट का, कि किस प्रकार से हम पावर पॉइंट पे काम करते हैं, कहाँ कहाँ इसका उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट आप जब किसी कंपनी में काम करेंगे, किसी स्कूल में काम करेंगे, आपको कोई पीपीटी तैयार करनी है स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए, या किसी प्रोडक्शन के बारे में, उसके लिए हम क्या है पावर पॉइंट का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या है कि पावर पॉइंट को हम ओपन कैसे करेंगे, इसका जो शॉर्ट तरीका है, आप यहाँ पे या तो स्टार्ट बटन पे आएँ और यहाँ पे ना जैसे ही पावर लिखना स्टार्ट करेंगे, पावर, तो देखिए यहाँ पर जो भी आपके सिस्टम में पावर पॉइंट इंस्टॉल होंगे वहाँ पर ओपन हो जाएंगे। देखिए मेरे पास 2019 का भी ओपन हो रहा है और 2010 का भी, तो मैं 2010 पे अभी काम कर रहा हूँ, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है पावर पॉइंट की जो न्यू विंडो है हमारे सामने क्या यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसको अभी मैं क्लोज कर रहा हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एक विंडो यहाँ पे ओपन है। उसके बाद दूसरा जो माध्यम है, विंडो प्लस आर की हम प्रेस करेंगे। रन डायलॉग बॉक्स में हम क्या टाइप करेंगे, पावर PNT और एंटर जैसे ही करेंगे तो हमारा जो पावर पॉइंट की विंडो है वो यहाँ पर आसानी से ओपन हो जाएगी। तो जब आप इसे फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपके सामने जो विंडो ओपन होके आएगी उसमें क्लिक टू ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, मतलब इसमें ना ये दो आपको यहाँ बॉक्स दिखाई देंगे, इस प्रकार से लिखने के लिए होते हैं। आप इसे यहाँ से मूव भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर उठा के ड्रैग कर दिया है, इसे आप माउस से ड्रैग कर पाएंगे आसानी से इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा साइज इसका बड़ा कर देता हूँ और इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया। अब मान लीजिए जैसे मैं पहली जो मेरे पास स्लाइड है, आप देखेंगे यहाँ पर होम के अंदर यहाँ ना स्लाइड के टाइप्स हैं, तो इसमें जो पहली स्लाइड होती है वो टाइटल स्लाइड का मैं प्रयोग कर रहा हूँ। मैं आपको 9 स्लाइड के बारे में इनका यूज करके बताऊंगा कि कैसे कैसे इनका प्रयोग कर सकते हैं। सभी का अलग अलग प्रकार है इनके अंदर। तो पहली वाली स्लाइड हमारे पास ऑलरेडी ओपन है यहाँ पे। तो टाइटल में हमने टाइप किया व्हाट इज कंप्यूटर, ये देखिए। अब इसके बारे में यहाँ पे आपको डेफिनेशन राइट करनी है। अब मैं यहाँ पे डेफिनेशन में राइट नहीं करूंगा, मैं सीधा क्या करूंगा, आर मतलब इक्वल लिखेंगे, RAND रैंड, और एक जो पैराग्राफ है यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली मेरा पैराग्राफ यहाँ पे कॉल हो गया है। अब आप ना इस बॉक्स को बेशक चाहे नीचे ड्रैग कर दो, चाहे इसे आप ऊपर ड्रैग कर दो, बात वही है। मतलब इसमें और वर्ड में अंतर होता है, क्योंकि वर्ड में हमें टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करने पड़ते थे बार बार, परंतु यहाँ पर ना बने हुए मिलेंगे आपको। जो भी आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ लिखना है, राइट करना है, तो आपने यहाँ पर राइट कर दिया। अब नीचे देखिए यहाँ पे द क्विक ब्राउन फॉक्स, हमने क्या है इसके बारे में, जो भी हमारा क्वेश्चन था उसके बारे में हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे हमने उसका आंसर दे दिया है नीचे। आप इसका चाहो तो साइज जो है, इस ड्रॉ बॉक्स का साइज आप कम ज़्यादा भी आसानी से देखो कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करने के बाद आपको लगता है होम के अंदर इसका आपको साइज कम करना है, साइज को ज़्यादा करना है, या आपको लग रहा है कलर भी हमें बदलना है इसका, तो देखिए आसानी से हम जो है इसका जो हमारा कंटेंट है उसका जो बॉक्स में, उसको हम क्या है आसानी से कलर को चेंज कर सकते हैं। परंतु आप देखेंगे नीचे ना, हम यहाँ पे सिर्फ उसी जगह पर डेटा राइट कर सकते हैं, उसी जगह पर हम डेटा इंसर्ट करा सकते हैं जहाँ पे मेरा कर्सर बिलिंग कर रहा है। तो बॉक्स के अंदर ही तो आ सकता है हमारा डेटा। अब बाकी जगह तो खाली है, देखिए यहाँ पे तो मेरा कर्सर काम ही नहीं कर रहा, नहीं कर रहा ना, यहाँ पे कर्सर काम ही नहीं करेगा आपका। तो क्या करना है, मैं इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊंगा। इंसर्ट के अंदर आपके पास यहाँ पे पिक्चर होती है, पिक्चर और क्लिप आर्ट, आप दोनों से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं पिक्चर ऑप्शन पे गया तो यहाँ से ना मैं पिक्चर एक यहाँ पे मैं इंसर्ट कर देता हूँ, इसके अंदर कोई भी एक पिक्चर यहाँ से मैं ले लेता हूँ। जैसे ये पिक्चर सेलेक्ट किया और मैंने इंसर्ट कर दिया, तो आप देखेंगे इस पिक्चर को ना आप साइज को छोटा करके इसे आप ना कहीं पर भी पूरे यहाँ पर सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने पिक्चर को यहाँ पे सेट कर दिया, बहुत इजी है, क्योंकि विनवर्ड में पिक्चर को जब हम सेट करते थे तो उसे बार बार यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ता था, कभी रैप टेस्ट करना होता था। तो यहाँ पे ना बहुत सिंपल है, आप पिक्चर को आसानी से सेट कर सकते हैं। जो भी आपके जिस भी टॉपिक के बारे में आप कंटेंट रेडी कर रहे हैं उसके बारे में आप नीचे क्या है पिक्चर आसानी से ऐड कर सकते हैं। तो देखिए मैं दूसरी पिक्चर और एक और इंसर्ट कराता हूँ। इंसर्ट ऑप्शन पे जाऊंगा, आप यहाँ देखेंगे इंसर्ट के जितने भी ऑप्शन यहाँ एक्टिव हैं, ये सारे ना इस पेज पर काम करेंगे। आपके जितने ऑप्शन एक्टिव दिखाई दे रहे हैं ये सारे ऑप्शन आपके यहाँ पर काम करेंगे। तो मैं अभी दोबारा पिक्चर पे जा रहा हूँ और पिक्चर पर जाने के बाद इस बार मैंने यहाँ से ये वाला इमेज सेलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे इंसर्ट करा लिया। इसका मैं साइज क्या है छोटा करूंगा और इसे आप उठा के कहीं भी ड्रैग कर दीजिए पूरे पेज के अंदर, कहीं भी आप इसे क्या आसानी से सेट कर सकते हैं। अब पिक्चर कौन सी जगह आएगी ये थोड़ा आपको ध्यान देना होगा, जहां पर आपका कंटेंट नहीं है। जैसे
टेक्स्ट बॉक्स में तो आप लिख सकते हैं, परंतु जो खाली जगह है जहाँ पर मेरा कर्सर क्लिक नहीं हो रहा है वहां पे आप कोई पिक्चर, कोई शेप आसानी से जो है आप इंसर्ट करा सकते हैं। अगली जो स्लाइड हमारे पास होती है वो हम देखते हैं। इसमें होता है टाइटल एंड कंटेंट। इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक स्लाइड मेरी ऊपर रेडी हो चुकी है बनके, एक स्लाइड मेरी क्या है नीचे आ चुकी है। सेकंड स्लाइड जैसे व्हाट इज टाइटल में हमने यहाँ पे राइट किया व्हाट इज सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। अब यहाँ पे आप एक चीज नोट कीजिए, यहाँ पे आपको दो चीज दिखाई देंगी। एक तो यहाँ पे बुलेट दिखाई दे रहा है आपको, देखो यहाँ बुलेट आ रहा है। अगर आप यहाँ पे इसके बारे में राइट करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे राइट कर दिया द सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आपकी जो इमेज दिखाई दे रही है ना यहाँ पे, यहाँ से हट जाएंगी। इनमें से ना सिर्फ आप एक चीज का प्रयोग कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, सिर्फ इसके बारे में पॉइंट राइट कर सकते हो बुलेट के थ्रू, या फिर आप यहाँ पे पिक्चर भी ले सकते हो सीपीयू के बारे में। तो मैं आपको यहाँ पे एक बार बुलेट राइट करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे राइट किया द सीपीयू, देखिए नीचे से हट गए ना सारे जो पिक्चर हमें दिखाई दे रही थी, टेबल यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे थे ऑटोमेटिक यहाँ से वो गायब हो चुके हैं। द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बिकॉज इट कंट्रोल ऑल ऑपरेशन ऑफ द कंप्यूटर। ये हमारे जितने भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं, जो भी वर्क करता है, जो भी जॉब परफॉर्म करता है, ये सभी को क्या करता है कंट्रोल, हमारा जो सीपीयू होता है उसको क्या करता है कंट्रोल में करता है। तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे आप जैसे ही एंटर करेंगे तो इसमें ना अगला बुलेट भी फिर से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे एंटर किया तो यहाँ पे अगला बुलेट आ चुका है। यहाँ पर इसके बारे में सीपीयू आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शन। सीपीयू जो दो सेक्शन में डिवाइड होता है, जैसे कि एक आपका अर्थ में ALU, एक होता है इसमें ये ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है आपका। और आप चाहते हैं इसके अंदर डायग्राम लगाना, इसके बारे में इमेज लगाना, तो आप इस बॉक्स के अंदर भी आप यहाँ पे क्या है आसानी से इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। या मैं इसको साइज को, टेक्स्ट बॉक्स के साइज को हम क्या करते हैं यहाँ से हम कम कर देते हैं, इसके साइज को मैंने कम कर दिया। अब मुझे यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करानी है, जैसे हम सीपीयू के बारे में हमने टॉपिक यहाँ पे कंटेंट राइट किया है, तो उसके बारे में इमेज यहाँ पे हमें राइट करानी है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट ऑप्शन पे आऊँगा, पिक्चर ऑप्शन पे मैं जाऊँगा, और पिक्चर पे जाने के बाद में यहाँ से कोई भी पिक्चर जो आपको लेनी है, जो भी आपको यहाँ पे इंसर्ट करानी है, जो भी आपके सिस्टम में पिक्चर दी हो, उसको आप यहाँ पे क्या करेंगे इंसर्ट करा लेंगे। देखिए साइज काफ़ी बड़ा है, आप इसे क्या करेंगे छोटा कर देंगे। कोई भी इमेज हो सकती है आपके पास, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इमेज यहाँ पे इंसर्ट करा दी है इसके बारे में। तो हमने सीपीयू के बारे में यहाँ पे क्या करा, उसके बारे में राइट भी किया। तो हमने क्या करा, सेकंड जो स्लाइड थी हमारे पास वो है टाइटल एंड कंटेंट। अगला है सेक्शन एंड हेडर। क्लिक द टाइटल, इसमें थोड़ा अलग है। इसमें क्या है कि आप इन बॉक्सेस को जो ड्रॉ बॉक्स दे रखे हैं इनको आप पकड़ के ऊपर इस तरह ऊपर ले जाइए, इसको यहाँ से ड्रैग कीजिए, इसको पकड़ के यहाँ पे ले जाइए। तो यहाँ पे मैं टाइटल में लिखता हूँ जैसे कि व्हाट इज सीपीयू। आपने देखा यहाँ पर जितने भी जो वर्ड लिखे हुए आ रहे हैं वो ऑटोमेटिकली जो राइट हो रहे हैं वो कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। और मैं यहाँ पे इसके बारे में मैं रैंड फार्मूले का प्रयोग करके आप एक डेफिनेशन दे देता हूँ और वन पैराग्राफ इसमें मैं राइट कर लेता हूँ और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक पैराग्राफ हमारे पास यहाँ पे राइट हुआ आ चुका। अब इसकी हम सेटिंग करते हैं। मैं नीचे आता हूँ, इसको इस बॉक्स को मैं थोड़ा और नीचे ड्रॉ करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो कंटेंट है वो क्या है, अभी थोड़ा लाइट और ब्राउन दिखाई दे रहा है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसे यहाँ पे आके इसका जो कलर है वो आप चेंज कर देंगे ताकि ये दिखने में विजिबल रहे, आसान हो। तो इस प्रकार से सेक्शन और हेडर का भी आप आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपको लगता है कि यहाँ पर नीचे एक बॉक्स और आपको कॉपी करना है तो क्या करेंगे, आप इसकी लाइन बॉर्डर पे इस पे क्लिक कीजिए। हमने वर्ड में भी देखा था कि किस प्रकार से हम किसी शेप को कॉपी करते हैं। तो कंट्रोल दबा के क्या करेंगे, आप इसे नीचे भी आप कॉपी कर सकते हैं। और जो भी आपको यहाँ पे कोई वर्ड यहाँ पे राइट करना है आप यहाँ पे आसानी से इसके बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई भी पैराग्राफ के बारे में। ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, हमने इतना यहाँ पे राइट कर दिया। आपको पिक्चर लगानी है तो वही है, इंसर्ट ऑप्शन पे आप जाएंगे, पिक्चर को वहां से इंसर्ट करा देंगे। उसके बाद देखिए 4th नंबर की जो स्लाइड है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट स्लाइड। कैसे, यहाँ पे ना 2 सेक्शन दिए हुए हैं, 2 पार्ट बने हुए हैं आपके पास। एक इसमें क्लिक टू ऐड टाइटल और 2 यहाँ पे आपको कंपेयर कराने के लिए आप 2 चीजों को कंपेरिजन यहाँ करा सकते हैं। जैसे हमने लिखा
व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में क्या है यहाँ पे डेफिनेशन को जो है हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं अलग अलग बॉक्स में। तो यहाँ पे देखिए टाइटल में आप ऐड कर देंगे, या आप सीधा यहाँ पे इमेज भी ले सकते हैं। देखो अगर आप यहाँ पे राइट नहीं करेंगे तो आप इमेज ले सकते हैं, अगर आप यहाँ पे राइट कर देंगे उसके बारे में तो आप यहाँ पे ये इमेज नहीं ले सकते फिर। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे इसमें एक यहाँ से इमेज ले लेता हूँ। इमेज के लिए आप क्या करेंगे, पिक्चर पे आएंगे और यहाँ से मैंने एक इमेज को यहाँ से ये इंसर्ट करा लिया है। दूसरा मेरे पास एक इमेज में यहाँ से इंसर्ट कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा पिक्चर पे और एक इमेज मैंने यहाँ से इसमें इंसर्ट करा दी इस तरीके से। तो व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, परंतु हमने यहाँ पे इमेज को दिखाया है। आप चाहते हैं कि आप इमेज ना इसके बारे में यहाँ पे राइट करें, पॉइंट राइट करें। तो पहला यहाँ पे है, जैसे आपको क्या करना है, आपको हार्डवेयर के बारे में यहाँ लिखना है द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर it is called हार्डवेयर। जिस पार्ट को हम टच कर सकते हैं उसे हम हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा इसके बारे में यहाँ आपको सॉफ्टवेयर के बारे में लिखना है। तो आप क्या करेंगे, द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जो मैं सॉफ्टवेयर प्रयोग कर रहा हूँ, MS विनवर्ड पे मैं काम कर रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का एक सॉफ्टवेयर है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे पास। तो इस प्रकार से जब आपको दो चीजों का आपस में कंपैरिजन कराना है, उनके बारे में दिखाना है, आप यहाँ पे ना इनके बारे में इमेज भी आप दिखा सकते हैं। आप यहाँ पे इमेज भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आऊंगा और इंसर्ट ऑप्शन पे मैं जाऊंगा। जो भी इमेज आपको लेनी है, कोई शेप आपको लेनी है, तो आप यहाँ पे ना कोई भी डायग्राम, आप शेप यहाँ पे इजी आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में। और हम इसको फॉर्मेट पे आएंगे। बाकी फॉर्मेट ऑप्शन आप जानते हैं, इसको हम किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल की दबा के इसकी हम एक कॉपी इधर ले लेते हैं। तो आप इसमें अलग अलग जो भी पिक्चर हैं, आप इसमें अलग अलग कलर फिल कर सकते हैं आसानी से, जो भी आपको यहाँ पे लगता है अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इनमें इमेज वगैरह आप इंसर्ट करा सकते हैं। आगे देखिए अगली जो स्लाइड है वो कंपेरिजन के लिए, अधिकतर तो कंपेरिजन कराने के लिए हम इस स्लाइड का प्रयोग करते हैं। बाकी आप यहाँ पे इमेज को कंपेयर भी करा सकते हो और आप उसके बारे में यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं। दोबारा से अब मैं इस बार यहाँ पे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम, ये तो आप जानते ही होंगे रैम एंड रोम में क्या अंतर होता है हमारा। तो यहाँ पे आप रैम के बारे में लिख सकते हैं और यहाँ पे मैं रोम को कंपेयर कराऊंगा, रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी। अब यहाँ पे इसके बारे में हम लिखेंगे रैम के बारे में। तो मैंने रैम, ये राम हो गया, आप कैपिटल लेटर में लिखें। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला है रोम। रोम स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। जो रैम होती है, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी, रैम इज ए वोलाटाइल मेमोरी, क्योंकि जब आपकी लाइट चली जाती है, जो इस पर राइट हुआ जो जितना भी डेटा आपका होता है वो सारा का सारा यहां से इरेज हो जाता है। परंतु जो रोम होती है वो आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि अगर आपकी लाइट भी चली जाती है तो आपका जो इसमें जो डेटा इसमें राइट है वो वहां से कभी मिटता नहीं है, वो हमेशा इसके अंदर सेव रहता है। आपका सिस्टम चाहे ऑन हो चाहे ऑफ हो, इसमें हमेशा के लिए सेव रहता है, जिसे हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल मेमोरी। ये आपकी नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। तो आप यहाँ पे रैम के बारे में इमेज आप यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, इसके बारे में पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ना रैम की और रोम की आप यहाँ पे आसानी से इमेज भी यहाँ पे आप दिखा सकते हैं। नीचे उसके बारे में पिक्चर भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हिंट में आप दिखा सकते हैं। आगे देखने के लिए जो हमारी पास जो स्लाइड है टाइटल ओनली, इसमें सिर्फ आप टाइटल दे सकते हैं, बाकी यहाँ पर ये एरिया क्या है ब्लैंक होगा, मतलब बाकी एरिया पर खाली है इधर, ये बाकी पेज तो फ्री है। आप यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप राइट किया व्हाट इज इनपुट डिवाइस, और नीचे राइट करने के लिए बॉक्स तो नहीं है मेरे पास, तो हम किसकी सहायता लेंगे। देखिए जब हमें नीचे एक और बॉक्स ड्रॉ करना हो
या सिंपल है कि आप इसे ना कंट्रोल की दबा के माउस से पकड़ के इसको ड्रैग कर दे नीचे की तरफ ही, तो इससे क्या होगा, आपका जो ऊपर का जो बॉक्स है वो नीचे ही कॉपी हो जाएगा सेम टू सेम। आप इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे इनपुट डिवाइस के बारे में आप राइट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वी एंटर द डेटा इनटू द कंप्यूटर, जिसकी सहायता से हम डेटा को कंप्यूटर में एंटर कराते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनटू द कंप्यूटर। तो इट्स कॉल्ड इनपुट डिवाइस। तो आप इस इनपुट डिवाइस के नाम से जानेंगे। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल क्या क्या है, प्राइमरी इनपुट डिवाइस क्या होते हैं आपके कंप्यूटर के अंदर, जो हाँ माउस आपका होता है, और दूसरा क्या होता है आपका कीबोर्ड। ये प्राइमरी इनपुट डिवाइस होते हैं। आपसे कोई पूछने लगे कि आपके कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी इनपुट डिवाइस जो है वो कीबोर्ड और माउस ही काम करेंगे आपके यहाँ पे, सिंपली ये दो ही एग्जांपल हैं इसके। और बाकी आप यहाँ पे कीबोर्ड माउस के जो पिक्चर है आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो मैं आपको इंटरनेट से इमेज लेके यहाँ पे लगाना सिखाता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास यहाँ इमेज नहीं है, तो आप ना इंटरनेट का प्रयोग करके भी आप आसानी से यहाँ पे ना इमेज लगा सकते हैं। तो अभी इंटरनेट ओपन हो रहा है, इसे ऑन होने दीजिए। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड पिक्चर में लगाना चाहता हूँ, कीबोर्ड लोगो, और एंटर कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कीबोर्ड के लोगो आ चुके हैं, और आपको ज्यादा पिक्चर चाहिए तो आप यहाँ पर इमेज पर क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पर आपको अनेक कीबोर्ड के जो लेआउट है आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। इसको मैं क्या करूंगा, स्क्रीन स्निपिंग टूल का प्रयोग करके इसकी जो स्क्रीन है उसको मैं कैप्चर कर लूंगा। यहाँ से मैंने आपको समझाया है कि किस प्रकार से हम स्क्रीन को कैप्चर करते हैं। कॉपी करेंगे, और जहां भी मुझे इसकी जरूरत है मैं अपने पेज पर आता हूं, पावर पॉइंट के पेज पर, और मैं इसे क्या करूंगा, कंट्रोल वी से इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा जो मैं एग्जाम्पल भी मैंने साथ में यहाँ पे दिखा दिया है। तो इस प्रकार से आप इनके एग्जाम्पल भी जो है पिक्चर के थ्रू आप नीचे भी उनको दिखा सकते हैं। उसके बाद देखिए अगली जो हमारे पास स्लाइड है वो है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज का मतलब सिर्फ एक खाली पेज आपके पास रहेगा। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिजाइन कर सकते हैं, इसमें आप पिक्चर डाल सकते हैं, इसमें आप टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स तो है नहीं आपके पास, तो क्या करेंगे, आपको इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स यहाँ पे दिया होता है, देखो ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। आप यहाँ पे इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे, और जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट राइट करना है, जैसे हमने यहाँ पे राइट किया व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, व्हाट इज आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस आपके क्या होते हैं, जो आपके रिजल्ट को दिखाते हैं। तो दोबारा से मैं क्या करूंगा, नीचे एक और बॉक्स ड्रॉ करने के लिए फिर से मैं इंसर्ट पे आऊंगा, और मैं टेक्स्ट ड्रॉ बॉक्स पर जाऊंगा, और यहाँ से मैं इसमें एक बॉक्स और यहाँ पे आसानी से ड्रॉ कर देता हूं। तो यहाँ पर हम आउटपुट डिवाइस जो हमारी होती है, जैसे कि वी गेट द रिजल्ट विच डिवाइस जिस डिवाइस की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी रिजल्ट को हम एक्सेस करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसको हम क्या है, आउटपुट डिवाइस के नाम से जानते हैं। जैसे आपका एग्जांपल मॉनिटर है, आपका प्रोजेक्टर है, स्पीकर है, प्लॉटर है, ये आपके आउटपुट के एग्जांपल होते हैं जो आपको रिजल्ट को आपको शो कराते हैं। इसके बाद आप इसमें जितनी इमेज आप लेना चाहें आप यहाँ पे इमेज ले सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी शेप मैं इंसर्ट करा सकता हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे शेप दे रखी है हमें, शेप के अंदर मैं कोई फोटो, पिक्चर, बैनर आप यहाँ पे आसानी से इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने एक बैनर ले लिया, और बैनर के अंदर मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर या कोई लोगो यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मेट ऑप्शन पे आऊंगा और फिल शेप पर हम जाएंगे, और यहाँ पे हमें क्या है, पिक्चर का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं पिक्चर पे जाके कोई भी पिक्चर आपके सिस्टम में दे रखी है, कोई भी लोगो आपको दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसे जो यहाँ पे इंसर्ट करा देंगे। जैसे मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे एक लोगो नाम से मेरे पास एक फोल्डर है, या मैं एक ड्राइव पे जाता हूँ, मेरे पास एक ड्राइव है, इसमें न्यू वॉल्यूम, और यहाँ पे एक मेरे पास फोटो है, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे राजेंद्र का जो फोटो मैंने ये इंसर्ट करा दिया इसके अंदर, मतलब फोटो लिया है जस्ट एक एग्जांपल के लिए। तो आप यहाँ पे ना जितना एरिया जो ब्लैंक है, इंसर्ट टैब में जितने ऑप्शन आपके एक्टिव है सारे सारे यहाँ पर आपके चल जाएंगे, रन हो जाएंगे। आप आसानी से यहाँ पे ना कोई चीज इंसर्ट करा सकते हैं। अभी हम धीरे धीरे जानेंगे इन ऑप्शनों के बारे में भी, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। आगे आइए, अगला है कंटेंट विद कैप्शन। अब देखिए ये एक बनी हुई आकृति ऑलरेडी पहले से, मतलब ये रेडीमेड शेप है बनी हुई, जिस प्रकार की शेप की आपको आवश्यकता आप ले सकते हैं। जैसे माना आप यहाँ पे लिख रहे हैं व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। अब इस शेप को आप कहेंगे ये नीचे ही क्यों आ रहा है, तो आप इस डायरेक्शन बॉक्स में आके इसकी जो डायरेक्शन देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है ऑप्शन, सॉरी हाँ नहीं है,
तो यहाँ पे ना मैं डायरेक्शन इसको मैं बॉटम में कर देता हूँ, टॉप में यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे इसका हमें टेक्स्ट डायरेक्शन का ऑप्शन दिए होंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट यहाँ पे नहीं दे रखा ऑप्शन हमें, होम में देखो किधर है, क्योंकि हमें टॉप में ये रहा, इसको मैं टॉप में ले लेता हूँ। देखो टॉप में आ गई ना मेरी डेफिनेशन। अब इसके बारे में डेफिनेशन के बारे में हमने यहाँ पे राइट कर दिया, इसमें रैंड फार्मूला यहाँ प्रयोग कर रहा हूँ और मेरा जो भी इसका मीनिंग था इसकी साइड में आ गया लिखा हुआ। और हम चाहते हैं कि पिक्चर भी दिखाएं साइड में, हम चाहते हैं इसके कैप्शन भी दिखाएं साइड में। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कैप्शन ही तो है, सामने जो ये बैनर लगा हुआ ये कैप्चर ही है। तो आप यहाँ से ना इसमें टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, चार्ट इंसर्ट करा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट ले सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, वीडियो भी ले सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ से मैं सिंपली क्या करता हूँ, पिक्चर में इंसर्ट करा देता हूँ यहाँ से। और पिक्चर के लिए आपको पता है जहाँ भी आपके सिस्टम में जो पिक्चर दे रखी होंगी, जैसे मैंने मार्कशीट की पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करा दी है, तो साइज इसका छोटा है, आप इसे छोटा बड़ा भी इस प्रकार से कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आप यहाँ प्रयोग कर रहे हैं, तो कंप्यूटर की इमेज आप आपको लेनी होगी, कंप्यूटर की इमेज आप यहाँ पे आसानी से क्या फिर इंसर्ट करा सकते हैं। आगे देखिए लास्ट जो मेरे पास शेप है वो है पिक्चर विद कैप्शन। इसका सबसे बड़ा जो शेप का प्रयोग करने का हमारा उद्देश्य है, बस इसमें ना आप पिक्चर ले सकते हो इधर ओनली, यहाँ पिक्चर ही दिखेगी आपको। कोई भी पिक्चर मैं ले लेता हूँ, जैसे मानो हमने एक ये पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट कर दी, इसके बारे में क्लिक द ऐड टाइटल और क्लिक टू ऐड टेक्स्ट। टाइटल आप यहाँ पे ले सकते हैं, इसकी जो विशेषताएं आप यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन में आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आज आपने देखा कि 9 प्रकार की जो स्लाइड है सभी का ना अलग अलग प्रयोग है, इनका सभी का अलग अलग प्रयोग है। अलग अलग जगह पर जरूरत पड़ने पर जिस प्रकार के डिजाइन की आपको स्लाइड की आपको आवश्यकता होगी, तो आप यहाँ से बनी हुई स्लाइड आप यहाँ से प्रयोग कर लेंगे। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट, सीधा अब हमें आना है कहाँ पे, ट्रांजिशन पे आना है। अब ट्रांजिशंस क्या होती हैं आपके ना फुल पेज पर अप्लाई होंगी। ये ट्रांजिशन जो है वो फुल पेज पर अप्लाई होंगी। मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने वाई पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके सामने ये स्लाइड इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही है ना। इसका जब रन करेंगे तो कैसे वहां पे आएगी, इसका इफेक्ट किस प्रकार से दिखाई देगा हमें। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं यहां से रैंडम बार को मैं सेलेक्ट करूंगा। रैंडम बार को हमने सेलेक्ट किया और हम चाहते हैं कि एक बार इसका प्रीव्यू चेक करें, तो मैं प्रीव्यू ऑप्शन पे आऊंगा। तो देखिए इस प्रकार से प्रीव्यू हमें दिखाएगा। हम क्या करेंगे, ये हम चाहते हैं कि ये ना जो इफेक्ट है इस सभी स्लाइड पर अप्लाई हो जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद इस पे करना है अप्लाई टू ऑल। तो ये ना सभी पर अप्लाई हो गया। इसकी पहचान कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पर सब पर स्टार लग गया है, लग गया ना। इसका मतलब सभी पर ये स्लाइड जो है जो इफेक्ट ट्रांजिशन का वो आ चुका है। इसे रन कराने के लिए नीचे देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है स्लाइड शो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो स्लाइड है वो रन होनी स्टार्ट हो जाती है। और जब तक आप अगली स्लाइड पर नहीं जा सकते, जब तक आप एंटर की या कोई कीबोर्ड से प्रेस नहीं करेंगे। तो मैं जैसे एंटर की प्रेस करूंगा तो अगली जो स्लाइड होगी मेरे पास वो रन हो जाएगी। तो अभी देखिए दोबारा से मैं यहाँ पे आता हूँ, इससे मैं अप्लाई टू ऑल करता हूँ, फिर से रैंडम बार एंड अप्लाई टू ऑल। और हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से सीधा F5 की फंक्शन की आप प्रेस करें और मैं एंटर करता हूँ यहाँ से। तो देखिए जो हमारी स्लाइडें हैं, एंटर की प्रेस करने से मैं उन पर क्या है अपनी प्रेजेंटेशन को इस प्रकार से दिखा सकता हूँ। जो भी मैंने प्रेजेंटेशन बच्चों के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए या किसी प्रोडक्ट के बारे में मुझे पीपीटी मैंने जो तैयार किया है उसके बारे में क्या है, मैं अपनी टीम को, अपने HR को, अपने ग्रुप को क्या है विद द हेल्प ऑफ पीपीटी मैं उनको क्या है ट्रेनिंग दे सकता हूँ। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं सामने वाले जो हमारे ऑडियंस हैं। इससे समझाने में हमें बहुत आसानी रहती है, क्योंकि इसके द्वारा हम क्या है बहुत आसानी से उनको हम समझा पाएंगे। तो ये हमारा पीपीटी बनाने का बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है हमारे MS ऑफिस के अंदर। पीपीटी के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, अपने द्वारा तैयार किए गए टॉपिक को, कोई नई इंफॉर्मेशन आई है आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, आप आसानी से उसको क्या यहाँ पे बना सकते हैं।